हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद अर्पित में। आज हम जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू का जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। किस दिल्ली सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल सिस्टम कड़ाई से लागू की थी? जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, ये किस शासक की देन है? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी की है। अगला सवाल, प्रसिद्ध ओणम और उगादि की तरह लोसार तिब्बती नववर्ष है। हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो हरेला त्योहार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में जो है हरेला मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में जो है हरेली मनाया जाता है, हरेली। ठीक है, याद रखना, अगर हरेला पूछे तो उत्तराखंड में, हरेली त्योहार पूछे तो छत्तीसगढ़। अगला सवाल, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किस मंडल में मिलता है? प्रथम, तृतीय, सातवें या 10वें? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में मिलता है। अगला सवाल, शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? मंत्रिमंडल को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी महाराज का मंत्रिमंडल था, इसे किस नाम से जाना जाता था? नवरत्न, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज या मंत्रिपरिषद? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टप्रधान। अगला सवाल, वर्ष 1925 के प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 1925 में, या इसे काकोरी कांड भी कहते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया था? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। अगला सवाल, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, मंगल और बुध, शुक्र और मंगल, वरुण और अरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र जो है इनके पास अपना खुद का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला सवाल, सुंदरबन डेल्टा के पास गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ मिलती हैं? ये नदियाँ हैं, नदियाँ, नदियाँ नहीं, नदियाँ, नदियाँ। ठीक है, नदियाँ जो है ये मिलती हैं, कहाँ पर मिलती है? सुंदरबन डेल्टा के पास। इनके संयुक्त रूप को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? यानी ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है और ये गंगा आ रही है, ये दोनों जब मिल जाएंगी, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, गंगा आ रही है, दोनों जब मिलती हैं, उसके बाद ये बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मधुर या मीठे पानी का जलाशय आइस कैप्स के बाद कहाँ पाया जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो मधुर या मीठे पानी का जलाशय कहाँ पाया जाता है? भूजल, झीलें, नदियाँ, वायुमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जोड़ा गया है? राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए या फिर अनुच्छेद 45? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 ए, जो कि 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 2002 में। ठीक है। अगला सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको इनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संसद का अध्यक्ष? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो डीपीएसपी किससे लिए गए? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम क्या होता है इसका? CaSO4, ने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.5H2, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका सूत्र होता है CaSO4.5H2O। ठीक है, हाफ H2O। अगला सवाल, एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन ब्यूटेन होता है। ठीक है, खदानों में विस्फोट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? खदानों में विस्फोट का जो है मुख्य कारण जो है कौन सी गैस होती है, ये पूछ रहा है।
मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मीथेन। मीथेन जो है ये खदानों में विस्फोट का मुख्य कारण होती है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है? जांग में। जांग में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर सिर्फ ग्रंथि पूछता मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत हो जाती। उसने पूछा है अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी है, यानी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो ये हो जाएगी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, विटामिन के विटामिन के विटामिन के विटामिन के की कमी से मानव शरीर में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का ना जमना, रतौंधी होना, मसूड़ों से खून आना, हड्डियां कमजोर होना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त का थक्का ना जमना। रतौंधी ये तो होता है विटामिन ए की कमी से, मसूड़ों से खून आना स्कर्वी रोग यानी विटामिन सी की कमी से, और हड्डियां कमजोर होती हैं कैल्शियम की कमी से। अगला सवाल, कंप्यूटर विज्ञान में डब्ल्यू 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 का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, तो डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। एच टी एम एल का पूर्ण रूप क्या है? एच टी एम एल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज, हाई टेक मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कडाउन लैंग्वेज। एच टी एम एल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है सम्राट अशोक ने श्रीलंका भेजा था, किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा, उपगुप्त, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला सवाल, राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष और कहाँ हुई थी? 1930 हैमिल्टन कनाडा, 1928 एम्स्टर्डम, 1950 दिल्ली, 1954 लंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1930 हैमिल्टन कनाडा। अगला सवाल, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है? वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? 5 जून, 21 जून, 11 जुलाई, 22 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट लॉन्गेस्ट बीच किस शहर में स्थित है? मरीन ड्राइव मुंबई, मरीना बीच चेन्नई, कोवलम बीच केरल और बागा बीच गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरीना बीच चेन्नई। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां या 74वां? तो इस पंचायती राज व्यवस्था को जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और नगर पालिका को जो है 74वें से दिया गया था। नगर पालिका, पंचायत राज व्यवस्था गाँव के लिए और नगर पालिका जो है ये शहरों के लिए होती है। तो ये 74वां संविधान संशोधन ये भी कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। अगला सवाल, सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, पानी में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? यानी सूर्य के प्रकाश की गति ऐसे देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, पानी में कितनी होगी इसकी गति, ये पूछ रहा है। 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, या 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल, भारत में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष किया गया था? 1935, 1949, 1955, 1969। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 1955। इसी समय इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, बाद में इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया 1955 से। अगला सवाल, प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम किससे संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित है और कहाँ है ये? कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, ठीक है। अगला सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हराया था? तो बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कौन जीता था? बाबर। अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लेख है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है ये कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला सवाल, अगला सवाल, अरे
1 मिनट। अगला सवाल, कंप्यूटर नेटवर्क में वैन WAN का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सवाल, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा के किस स्थान पर स्थित है? अच्छा, उड़ीसा के किस स्थान पर स्थित है? पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, कटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बोलते हैं उसे। अगला सवाल, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में होता है। ठीक है। इंसुलिन मूल रूप से क्या है? इंसुलिन है क्या? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या प्रोटीन है, या प्रोटीन यानी कि हार्मोन है, या वसा है, या विटामिन है? तो इंसुलिन जो है प्रोटीन होता है या हार्मोन होता है। अगला सवाल, प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने। और कब की थी? 1828, 1873, 1875, 1897। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1873 में जो है इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल, प्राथमिक रंगों प्राइमरी कलर्स में कौन से रंग शामिल होते हैं? प्राथमिक रंगों में कौन से रंग शामिल होते हैं? लाल, हरा और नीला, लाल, पीला और काला, नीला, पीला और सफ़ेद, हरा, बैंगनी और नारंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल, हरा और नीला। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो एशियाई शेरों का घर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। अगला सवाल, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? अच्छा, अगर संसद की सदस्यता ना ले, किसी भी सदन की सदस्यता ना ले, ना लोकसभा की ना राज्यसभा की, तो वह कितने टाइम तक जो है मंत्री रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 6 सप्ताह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 6 महीने। ठीक है, 6 महीने तक रह सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अरे, ऑप्शन नंबर बी जो कि 6 महीने तक। अगला सवाल, अगला सवाल, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग जो है सबसे कम किस माध्यम में होता है? इस्पात में, जल में, गैस या हवा में, निर्वात में। निर्वात में शून्य होता है, माध्यमों में हवा, माध्यमों में हवा में सबसे कम। ध्वनि का वेग सबसे कम जो है किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे कम निर्वात में होता है। निर्वात में जो है शून्य होता है। ठीक है। अगला सवाल, प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में हुआ था। प्रसिद्ध वांडी वक्स का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? तो वांडी वक्स का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीस के बीच। और किस वर्ष लड़ा गया था? 1760, 1761, 1764, 1757। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1760 में लड़ा गया था। अगला सवाल, वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए कौन सी प्रसिद्ध नीति अपनाई थी? वेलेजली ने कौन सी नीति अपनाई थी? स्थायी बंदोबस्त, ये तो कॉर्नवालिस ने अपनाई थी। सहायक संधि प्रणाली, ये अपनाई थी ऑप्शन नंबर बी, सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडियरी अलायंस जो है वेलेजली ने अपनाई थी। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? महासागर तो प्रशांत महासागर है, और सबसे बड़ा सागर पूछा है। भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर, कैरिबियन सागर, अरब सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी जो है सबसे बड़ा सागर है। अगला सवाल, वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है जिसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? यानी गोइटर जो है किसकी कमी से होता है? लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो घेंगा जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? अब सेव करना है कुछ तो किस शॉर्टकट के प्रयोग करेंगे? कंट्रोल+S, कंट्रोल+O, कंट्रोल+N, कंट्रोल+P। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल+S। अगला सवाल, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये पूछ रहा है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश, कटक, कोयम्बटूर, लखनऊ।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में 28 फरवरी को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और किसके याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सीवी रमन। अगला सवाल, प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। गरबा तो फेमस है, आपको पता होगा, ये गुजरात से संबंधित है। अगला सवाल, वर्ष 1915 में महात्मा गांधी के भारत लौटने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला सवाल, भारत में निर्मित पहली पूर्ण स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी थी? पहली रंगीन फिल्म पूछ रहा है। किशन कन्या 1937, किसान कन्या 1937, आला मारा, राजा हरिश्चंद्र, कागज के फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान कन्या 1937। अगला सवाल, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट, अब इसका नाम क्या कर दिया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया इसका नाम बदल कर। इस सरिस्का बाग अभ्यारण्य जो है, ये किस भारत के किस राज्य में? सरिस्का पूछ रहा है। सरिस्का बाग अभ्यारण्य किस राज्य में? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में जो है सरिस्का अभ्यारण्य है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1935, 1947, 1949, 1950। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना अनिवार्य है? अनिवार्य है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि अनिवार्य है नहीं आएगा यहाँ पर, होना। यहाँ पर संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, ये होगा, हो सकता है। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, हो सकता है, हो सकता है, हो हो सकता हो सकता है। अरे यार, 1 मिनट। तो इसको हटाते हैं, अब लिखते हो सकता है, ठीक है। तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, ये सवाल बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता दो सत्रों के बीच। अगला सवाल, एलपीजी सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है यार, ये बार बार ऐड कर देता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8 या 7.4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीन होता है। 7 होता है इसका पीएच मान शुद्ध पानी का, यानी प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर जो है इसका पीएच वैल्यू जो है 7 होता है। उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।